हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 दिसंबर 2021 को जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज निम्नलिखित में से यूनिक्स के फाउंडर कौन है, यानी हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ यूनिक्स। ऑप्शंस आर डेनिस रीची, केन थॉम्पसन, बोथ और लिनेश टोरवाल्ड। गाइस, लिनेश टोरवाल्ड जो है वो लिनक्स के फाउंडर हैं, ना कि यूनिक्स के। ओके, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा क्या, बोथ, यानी डेनिस रीची एंड केन थॉम्पसन दोनों ने मिलकर इसका फाउंडेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड टू स्टार्ट और रीस्टार्ट अ कंप्यूटर। ऑप्शंस आर बूटिंग, प्रोग्रामिंग, ऑन और ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, यूटीआर का पूरा नाम क्या होता है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर। ऑप्शंस आर यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, यूनिक ट्रांजेक्शन रिसर्च नंबर और नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, पैसे ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर मनी। ऑप्शंस आर पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी नेम और अमाउंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज पैन कार्ड। क्वेश्चन नंबर 5, डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। डिजी लॉकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर पैन कार्ड, आईडी कार्ड, आधार कार्ड और इनमें से कोई नहीं। गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज आधार कार्ड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉकेट वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया था। ये पॉकेट वॉलेट ऐप वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई और सीबीआई। कई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज आईसीआईसीआई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस विजिबल टू द प्रेजेंटेशन। ऑप्शंस आर मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और नन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज इट, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है। ऑप्शंस आर मार्क जुकरबर्ग, केविन सिस्ट्रोम, जॉन कॉम और इनमें से कोई नहीं। गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज केविन सिस्ट्रोम इज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। ऑप्शंस आर नेटस्केप नेविगेटर, www, मोज़ैक और इनमें से कोई नहीं। गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज मोज़ैक। क्वेश्चन नंबर 10, आरटीजीएस में ट्रांजेक्शन नंबर कितने डिजिट का होता है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आरटीजीएस ट्रांजेक्शन नंबर। ऑप्शंस आर 12, 16, 22 और 18 का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 22। गाइस, यहाँ तक आ गए हो क्लास, अगर आपको अच्छी लगी हो क्वेश्चंस, गाइस पूरा जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेम क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके आए, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेबल के सेलेक्ट कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर टू रिड्यूस द विड्थ ऑफ द सेलेक्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ऑप्शंस आर ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑल्ट प्लस राइट एरो, ऑल्ट प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो और ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेस टाइम क्या होता है, यानी व्हाट इज द एक्सेस टाइम। ऑप्शंस आर सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक प्लस लेटेंसी टाइम और नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज सीक प्लस लेटेंसी टाइम। क्वेश्चन नंबर 13, ईमेल डिलीट करने के बाद उस ईमेल को हम कहाँ पे देख सकते हैं। आफ्टर डिलीटिंग एन ईमेल, वेयर कैन वी सी दैट ईमेल। ऑप्शन आर स्पैम, ट्रैश, इनबॉक्स और नन। गाइस, स्पैम में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सॉरी, स्पैम में, ट्रैश में देखने को मिलेगा ना। ओके, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, ईसीआई का पूरा नाम क्या होता है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीआई। ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंडिकेटर, इलेक्ट्रिक कॉमर्स इंडिकेटर, इलेक्ट्रिक कंडक्ट इंटरफेस। गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्रिविएशन फॉर ब्लॉग। ऑप्शंस आर नेट ब्लॉग, इंटरनेट ब्लॉग, www ब्लॉग और वेब ब्लॉग। गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज वेब ब्लॉग। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर निम्न में से कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड।
Options are documents, system files, program files और operating system. Option number B is correct, which is system files. क्वेश्चन नंबर 17, ARPANET को निम्न में से किस में बदला गया? यानी ARPANET was changed. Which of the following option are internet, intranet, ARPA or none of this? Option number B is correct, which is internet. क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट डेटाबेस अवेलेबल है? Which of the following is a default database available in LibreOffice Writer for the database field? Options are bibliography, DB2, content or access. Option number A is correct, which is bibliography. क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से Amazon द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? Which of the following is the cloud platform run by Amazon? Options are Amazon Web System, Azure, Amazon Web Services or none of this. Option number C is correct, which is AWS यानी Amazon Web Services. क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यू कॉलम सम्मिलित करते समय उपलब्ध होता है? Which of the following is available while inserting new column in LibreOffice Calc? Options are insert column above, insert column center, insert column below और insert column after. गाइस यहाँ तक आ गए हैं. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइस जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा. क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है? Which of the following is the most expensive topology? Options are star, tree, mesh और bus. Option number C is correct, which is mesh. क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मेन्यू में पुश बटन का विकल्प मौजूद होता है? In which of the following menu push button option is available? Options are slideshow, insert, format or tools. Option number B is correct, which is insert. क्वेश्चन नंबर 23, अतुल भारत योजना निम्न में से किससे संबंधित है? अतुल भारत योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर ई गवर्नेंस, पर्यटन, टूरिज्म और फ्लाइट और नन ऑफ दिस. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज टूरिज्म. क्वेश्चन नंबर 26, फॉर्मूला क्वोशिएंट 5,2 का मान क्या होगा? गाइस इस तरह के क्वेश्चन से आपको नॉर्मली डिवाइड करना है, जो क्वोशिएंट आता है वही आंसर होता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25, एक पेज में हैंगआउट की अधिकतम संख्या कितनी होती है? What is the maximum number of hangouts per page? Option number C is correct, which is 9. क्वेश्चन नंबर 26, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितने प्रतिशत होता है? यानी व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शंस आर 10%, 30%, 20% और 400%. गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 20%. क्वेश्चन नंबर 27, पीडब्ल्यूडी प्रोटोकॉल क्या प्रदर्शित करता है? यानी व्हाट डज द पीडब्ल्यूडी प्रोटोकॉल रिप्रेजेंट? ऑप्शंस आर यूजर पासवर्ड, यूजर डेटा, पासवर्ड फाइल कंटेंट और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज यूजर पासवर्ड. क्वेश्चन नंबर 28, बग से क्या तात्पर्य है? यानी व्हाट इज मीन बाय बग? ऑप्शंस आर अ टिपिकल सिंटैक्स error in a program, a logical error in a program, documenting programs using an efficient document tool, and fourth one is all of the above. Guys, option number B is correct, which is a logical error in a program. Question number 29, LibreOffice Writer की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? And what is the file extension of LibreOffice Writer? Options are .ods, .odt, .odp, .odf. Option number B is correct, which is .odt. क्वेश्चन नंबर 30, 100 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ 100 रुपीज नोट? ऑप्शंस आर ब्राउन, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, स्टोन ग्रे और ए एंड बी बोथ. गाइस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज ए एंड बी, यानी ब्राउन, पर्पल और ब्लू ग्रे. ओके, ओके. क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से ई संजीवनी किससे संबंधित है? यानी ई संजीवनी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर परिवहन, बैंकिंग, टेलीमेडिसिन और रेलवे. गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज टेलीमेडिसिन. क्वेश्चन नंबर 32, बहुत से व्यक्तियों को समान मेल भेजने के लिए एमएस वर्ड के किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? यानी विच अल्टरनेटिव टू एमएस वर्ड इज यूज्ड टू सेंड द सेम मेल टू मल्टीपल पर्संस? Options are mail merge, merge all, mail or merge mail. Option number A is correct, which is mail merge. Question number 33, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया साइट रोजगारोन्मुखी है? यानी which of the following social media site is job oriented? Options are Instagram, LinkedIn,
फेसबुक और ट्विटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 34, आप किसी ईमेल मैसेज को टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते। गाइस ये स्टेटमेंट है, यू कैन नॉट फॉर्मेट टेक्स्ट इन एन ईमेल मैसेज। ऑप्शन इज फॉल्स, इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 35, क्लास डी का उपयोग मल्टीकास्टिंग के लिए किया जाता है। ये गाइस स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 36, एमएस वर्ड को खोलने पर टाइटल बार के बाईं ओर बुक 1 एमएस वर्ड लिखा हुआ होता है, यानी ऑन ओपनिंग एमएस वर्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार बुक 1 एमएस वर्ड इज रिटन इन। तो गाइस ये फॉल्स है, नहीं लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 37, ईमेल मैसेज प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका होता है। देयर इज ओनली वन वे टू प्रिंट एन ईमेल मैसेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो गाइस ये फॉल्स है, प्रथम पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर नहीं का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 39, कंट्रोल प्लस आर से टेक्स्ट को बोल्ड शैली में बदला जा सकता है, यानी कंट्रोल प्लस आर चेंजेस द टेक्स्ट टू बोल्ड स्टाइल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 40, किसी कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस माइनस से केवल कॉलम डिलीट हो जाता है। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 41, क्या हम कंप्यूटर में व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो गाइस ये ट्रू है, बिल्कुल चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 42, एटीएम पिन की लंबाई हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 43, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस, इट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 44, फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस भी कहा जाता है। तो गाइस ये आपका ट्रू है। अब माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक प्राइवेट क्लाउड है, यानी इज माइक्रोसॉफ्ट एजोर इज अ प्राइवेट क्लाउड। तो ये आपका और स्टेटमेंट ट्रू है। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 46, 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नेंस सर्विस अवार्ड नामक अवार्ड मिला था। तो गाइस ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन 2018 उमंग ऐप रिसीव द बेस्ट एम गवर्नेंस सर्विस अवार्ड, सॉल्ट अवार्ड। ओके गाइस, यहाँ तक आपने सारे क्वेश्चंस को देखिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाइए वहां ज्वाइन के लिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।